हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम पॉलिटी क्लास 7 चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। तो जैसा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, आपका टीवी फेवरेट टीवी प्रोग्राम क्या है? आप क्या सुनना पसंद करते हो रेडियो में? आप कौन सा न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ते हो? ठीक है। आप इंटरनेट जब चलाते हो तो क्या देखते हो? ठीक है, जो कि हम लोग व्हाट हैव यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट, तो आपको क्या क्या लगता है कि जो कि यूजफुल है? Did you know there is one word that often used is collectively refer to the radio? सभी चीज़ को अगर हम बात करें कि एक वर्ड में, जो कि जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर, इंटरनेट हो गया, सब अदर फॉर्म जो कम्युनिकेशन में यूज होता है, तो हम बोलते हैं मीडिया। ठीक है, जितने भी आप चीज़, जैसे कि सुबह उठते होगे तो आप पेपर न्यूज़पेपर देखते होगे, फिर इसके बाद टीवी देखते होगे, फिर अपने मोबाइल में इंटरनेट सर्व करते होगे। तो ये सब की अगर एक वर्ड में अगर हम बात करें तो ये सब क्या है? ये सभी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडिया बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि इसके बारे में और जानेंगे कि मीडिया क्या होती है, और हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, कि इसको मीडिया को एज ए वर्क करने में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और कैसे इस सब चीज़ को मीडिया अफेक्ट करता है हमारे डेली लाइफ में, कि हम क्या पसंद करते हैं, क्या हमें क्या क्या प्रोडक्ट है जो कि देखना चाहिए। ये सब जो है कि मीडिया अफेक्ट करता है हमारे डेली लाइफ में। कैन यू थिंक वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द मीडिया दिस वीक? तो कि आप जब भी आप कोई भी एक चीज़ ऐसा बताओ जो कि आप मीडिया से इस वीक में देख समझे हो। अब देखो, एवरीथिंग ranging from the stall to the local fair to the program that you see in the TV can be called as a media। जो भी लोकल फेयर, जो कि स्टॉल लगाया जाता है, ठीक है, या फिर प्रोग्राम जो कि टीवी चैनल में हम देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मीडिया। मीडिया जो कि प्लुरल फॉर्म है मीडियम। ठीक है, मीडियम का प्लुरल फॉर्म है क्या? मीडिया। अब मीडियम मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, ठीक है ना। तो किसी भी मीडियम, जैसे कि मान लिया जाए एज अ बस, हम लोग मीडियम यूज करते हैं बस का। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, ठीक है। तो वैसे ही मीडिया क्या है? एक न्यूज को है एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचाता है। ठीक है, तो एज अ मीडियम का ही वर्ड क्या है? प्लुरल फॉर्म है, जो कि मीडिया है। अब इट डिस्क्राइब द वेरियस वे थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन द सोसाइटी। तो उसको हम लोग वेरियस वे में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि सोसाइटी में कैसे कम्युनिकेट करना है, बातचीत करना है, चाहे किसी चीज़ को प्रोडक्ट के बारे में सोसाइटी में लाना है। तो ये सब चीज़ क्या है? मीडिया का काम है। बिकॉज मीडिया रेफर टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि मीडिया रेफर करता है कि सभी तरह का कम्युनिकेशन हो, जैसे जैसा कि हम देख सकते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, टीवी चैनल्स हो गया, फिर मैगजीन हो गया। ये सब क्या है? जो मीडिया, इस सभी चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एज ए मीडिया बोल रहे हैं। और मीडिया मतलब सभी को रेफर कर रहे हैं, जो कि कम्युनिकेशन है। एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द फोन कॉल टू द इवनिंग न्यूज़पेपर, जो कि हम लोग टीवी में देखते हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग मीडिया बोलते हैं। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, जो कि फॉर्म ऑफ क्या है? मीडिया है। जो कि रिच ऑफ मिलियंस ऑफ द पीपल, जो कि मिलियंस ऑफ द पीपल के ऊपर वो रिच कर रहा है, मासेस, बहुत सारे लोगों के पहुंच पहुंच रहा है पूरे कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड में। जो कि ये क्या है? ये जो है आपको मास मीडिया है। ठीक है, जो भी मतलब कि एज अ टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर जो फॉर्म ऑफ मीडिया है, ठीक है, वो मीडिया जो कि क्या कर रहा है? वो मीडिया कर रहा है, मीडियम एज अ मीडियम क्या कर रहा है? वो लोगों के पास क्या पहुंचा रहा है? लोगों के पास न्यूज पहुंचा रहा है, लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह एज अ कम्युनिकेशन। तो अगर मिलियंस ऑफ द पीपल उसको देखते हैं, या मास को जो कि मासेस है, अगर पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? मास मीडिया कहते हैं। दे आर कॉल्ड द मास मीडिया। अब बात करते हैं मीडिया एंड द टेक्नोलॉजी। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि कितना इट विल बी डिफिकल्ट, अगर हम लोग ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा कि इमेजिन करना कि लाइफ विदाउट मीडिया। तो लाइफ विदाउट मीडिया मतलब कि विदाउट न्यूज़पेपर, विदाउट टेलीविजन, विदाउट विदाउट मैगजीन। ठीक है, कि जितने भी आप देख रहे हो, जैसे चाहे छोटा से छोटा स्टॉल हो गया, ठीक है, तो या बड़ा से बड़ा प्रोग्राम हो गया, तो वो सभी क्या है? मीडिया। अगर विदाउट मीडिया अगर हम लोग सोचें कि क्या कैसा जीवन होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। बट केबल टेलीविजन एंड द वाइड स्पीड यूज ऑफ इंटरनेट इज रिसेंट फिनोमिना। पर जो आप केबल टेलीविजन देख रहे हो, ठीक है, आजकल टेलीविजन जो हो गया या फिर इंटरनेट जो आप चला रहे हो, इस रिसेंट फिनोमिना है। ठीक है, ये आज ही मतलब 10 से 20 साल ये सबसे ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचा है। अब यहाँ पर जो कि दीज हैव बीन अराउंड द 20 ईयर, ठीक है, लेस देन 20 ईयर, मतलब कि 20 साल के कम में ही ये क्या है? हम लोगों के पास, सभी के पास क्या है? टेलीविजन है, फिर इंटरनेट है।
बट ये जो टेक्नोलॉजी है जो कि मास मीडिया यूज की चेंजिंग, तो ये जो टेक्नोलॉजी है जो कि मिलियंस ऑफ द पीपल के पास है, ये हमेशा क्या होता है, कीप चेंजिंग, हमेशा बदलते रहता है। अब जैसा कि न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो जो कि मिलियंस ऑफ द पीपल के पास है, बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजी। तो देखो अब क्या हो रहा है कि अब न्यूज़पेपर हो गया या टेलीविजन हो गया या रेडियो होगा, वो लाखों लोगों के पास, करोड़ों लोगों के पास है। बिकॉज क्यों है, क्योंकि सर्टेन टेक्नोलॉजी जो कि यूज किया जाता है, जो कि डिस्कस किया जाता है न्यूज़पेपर, मैगजीन में, थ्रू द प्रिंट मीडिया। देखो अब क्या है कि एक जो होता है कम्युनिकेशन थ्रू द प्रिंट की तरह से होता है, प्रिंट किया जाता है, ठीक है, एक पेपर में। तो अगर न्यूज़पेपर हो गया या मैगजीन हो गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे प्रिंट मीडिया। अब बात करें जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वाई डू वी थिंक दैट न्यूज़पेपर आर कॉल्ड द प्रिंट मीडिया? तो अगर आपको क्यों लगता है कि ऐसा, कि हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं कि न्यूज़पेपर को प्रिंट मीडिया क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, इसमें फर्दर पढ़ेंगे कि जैसे यू विल फाइंड द नेमिंग इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट द यूज दिस मीडिया यूज। अब जो मीडिया यूज करेगा, डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, उसी पर नाम क्या पड़ जाता है, उसी के नाम पर वो मीडिया पड़ जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रिंट मीडिया, तो प्रिंट का यूज किया जा रहा है, ठीक है, न्यूज़पेपर या मैगजीन में प्रिंट का यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसको लोग प्रिंट मीडिया बोलते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि टीवी या रेडियो को, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी जो भी टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, उसी के नाम पर मीडिया का नाम पड़ जाता है। So the following photograph you will give a sense of the what way is the technology that mass media use and the change over the year and continue to change। तो आप कुछ फोटोग्राफी जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे मास मीडिया यूज करता है इसको एज ए टेक्नोलॉजी, जो कि कंटिन्यू चेंज हो रहा है, ओवर द ईयर कंटिन्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे कंटिन्यू चल रहा है। जैसे कि आर्टी इंप्रेशन, जैसे कि यहाँ पर प्रिंटिंग द फर्स्ट शीट ऑफ द बाइबल, यहाँ पे देखो फर्स्ट शीट ऑफ द बाइबल कैसे प्रिंट किया जा रहा है, यहाँ पे मशीन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से प्रिंटिंग, यहाँ पे पेपर डाला जाता है, ये प्रेस करता है, तो ये ऊपर से पहले जो डाइट रहता है तो उससे वो छपा जाता है। तो शुरुआत में ऐसा था, तो वैसा धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आते गया और धीरे धीरे हम लोग का टेक्नोलॉजी आते आते न्यू आविष्कार होता गया, वैसे ही हम लोग का नया नया चीज देखने को मिलता है। अब जैसे कि ये देखो विथ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जो कि जर्नलिस्ट यूज करते हैं, की चेंजेस इन द 1940 में टाइपराइटर ऐसा था। अब देखो जॉन एल बेड सीट इन द फ्रंट ऑफ द apparatus which he demonstrated to the Royal Institute, his invention the टेलीवाइजर, ठीक है, एंड अर्ली टेलीविजन। देखो शुरुआत का टेलीविजन कैसा होता था, तो ये जो नया इन्वेंशन किए थे, तो शुरुआत में देखो टेलीविजन कैसा दिखता था, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते गया, तो चेंज ओवर ईयर वो चेंज होता गया। अब बात करते हैं मीडिया एंड मनी की। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो कि मास मीडिया यूज करता है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। जो भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो कि हमें आज मतलब कि जो टेलीविजन के माध्यम से, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे मैगजीन के माध्यम से जो हमारे पास न्यूज आता है, वो क्या है, वो मिलियंस ऑफ द पीपल के पास आता है, इतने इतने बड़े पॉपुलेशन के पास, हर के पास अपना न्यूज़ पहुंचाना है, चाहे एडवर्टाइज करना, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी चाहिए, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। जस्ट थिंक जैसे कि टीवी स्टूडियो की बात करें, इसमें न्यूज रीडर सीट मतलब बैठता है, तो उसमें अगर आप देखोगे स्टूडियो में ही, तो सिर्फ उसमें लाइट होता है, कैमरा होते हैं, साउंड रिकॉर्डर होता है, ट्रांसमीटर, सैटेलाइट होते हैं, और सभी के लिए क्या होता है, अलग अलग क्रू मेंबर होते हैं जो कि इसको ऑपरेट करते हैं, और जितने भी जो इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। इन इन ए न्यूज़ स्टूडियो, जैसा कि न्यूज़ स्टूडियो में बात करेंगे, इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर, ये सिर्फ न्यूज़ रीडर का ही यहाँ पर बात नहीं होता है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पेड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए, जैसे जो कि हेल्प करते हैं ब्रॉडकास्ट टुगेदर। सभी को मिलकर ही एक मतलब कि एक टीवी चैनल में एक ब्रॉडकास्ट हुआ है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का उसमें वर्क होता है, सभी एफर्ट डालते हैं, तब वो जाकर एक ब्रॉडकास्ट होता है। तो उन सभी को क्या करना पड़ता है, उन सभी को पेड करना पड़ता है, उनको सैलरी देना पड़ता है। दिस इंक्लूड दोज हु लुक आफ्टर द कैमरा। अभी मैंने बात किया कि कैमरा जो देखता है या लाइट देखता है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके कि टेक्नोलॉजी जो कि मास मीडिया जो कि हमेशा चेंज होते रहता है, उस चेंज को इन्वेंशन करने के लिए, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाने के लिए बहुत सारा मनी को स्पेंड करना पड़ता है, बहुत मनी खर्च करना पड़ता है, जिससे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाया जा सके। ड्यू टू दिस कॉस्ट, ये सब कॉस्ट के चलते मास मीडिया जो कि बहुत ही बड़ा एक डील ऑफ मनी उसको चाहिए, बहुत ग्रेट ऑफ डील ऑफ मनी चाहिए जो कि इसको वर्क करने के लिए। इसीलिए जो कि इस
इस रिजल्ट के चलते क्या है कि मोस्ट जो कि टेलीविजन चैनल होते हैं या न्यूज़पेपर होते हैं, वो एक पार्ट होता है बिग बिजनेस हाउस के, ठीक है ना। वहाँ पे बिग मतलब कि बहुत बिजनेस, मतलब कि बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, वही ऑन करते हैं जो कि टीवी चैनल एंड न्यूज़पेपर के, ठीक है। क्योंकि इतना रेगुलर एक्सपेंसेस जो कि चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना पड़ता है, वो बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है, एक्सपेंसिव होता है। मास मीडिया जो कंस्टेंटली जो थी थिंकिंग वे टू मेक मनी, ठीक है। मास मीडिया हमेशा सोचता रहता है कि कैसे मनी मतलब बनाया जा सके, कैसे कमाया जा सके, ठीक है। तो वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न इज मनी इज द एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक कार, चॉकलेट, क्लोथ, मोबाइल फोन एंड इटीसी। एक तरीके से तो समझ में आता है कि मास मीडिया के जो कि हम लोग अंधीना देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि वहाँ पर एडवर्टाइजिंग का छोटा छोटा बॉक्स में रहता है, एडवर्टाइज किया रहता है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कार्स हो गया, चॉकलेट हो गया, क्लोथ हो गया, मोबाइल फोन हो गया। तो ये सब चीज़ हम लोग जो कि एडवर्टाइज देखते हैं, उससे भी एक क्या है, मास मीडिया जो है कि पैसा अर्न करता है। जो कि हम लोग हमेशा नोटिस करते हैं कि जो नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो कि हम लोग देखते हैं, वाचिंग आवर द योर फेवरेट टेलीविजन शो while watching the cricket मैच ऑन टीवी। तो जब भी हम लोग देखते हैं टेलीविजन में, ठीक है, तो अब जब हम लोग अपना फेवरेट कोई भी प्रोग्राम देखते हैं या फिर हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, तो बीच बीच में क्या आता रहता है, बीच बीच में हमेशा एडवर्टाइजमेंट आता रहता है। और उन एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, एक एक जो रिपीटली जो कि एक सेम इमेज को टेलीकास्ट किया जाता है, सेम इमेज को हर बार दिखाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है जो कि रिपीट किया जाता है, जिससे कि वहाँ के जितने भी कस्टमर है जो कि प्रोग्राम देख रहे हैं, उनका दिमाग में वो इमेज फिट बैठ जाए। और जब भी वो अगर मतलब कि अगले बार वो जाए मार्केट में, तो उस चीज के बारे में जरूर सोचे और उसको खरीदे जरूर। तो इस तरह से क्या होता है, मास मीडिया एडवर्टाइजमेंट वर्क करता है। यहाँ पे देखो, द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन द टीवी चैनल जो कि वेरीज करता है। टीवी चैनल की बात करें तो वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ, जैसे एडवर्टाइजमेंट, कोई भी एक एडवर्टाइजमेंट होता है, तो वो वैरी करता है 1,000 से लेके 1 लाख पर 10 सेकेंड के लिए सिर्फ, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलरिटी ऑफ द चैनल एंड टाइम, तो कितना पॉपुलर वो चैनल है या कितना पॉपुलर उसका एक प्रोग्राम है, उसके हिसाब से क्या होता है, उसका एडवर्टाइजमेंट का पैसा उस पर किया जाता है, ठीक है। और टाइम पर, ठीक है, जैसे कि 10 सेकेंड के क्या है कि आपको 1,000 से लेके 10 लाख है। मान लो कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है, तो उसको लोग ज्यादा देखेंगे। और ज्यादा देखने में क्या होता है, बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उस एडवर्टाइजमेंट को भी लोग देखेंगे, तो उसके अनुसार से ही क्या होता है, उसका तय किया जाता है कि कितना उसमें पैसा एक सीरियल एक या एडवर्टाइज का कितना पैसा लगेगा। अब मीडिया एंड डेमोक्रेसी के बारे में बात करें। इन डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी जो कि मीडिया बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्रोवाइड करता है, जैसे कि न्यूज डिस्कसिंग इवेंट टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में जो कि बहुत ही ज्यादा मीडिया क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि न्यूज, हम लोग को न्यूज़पेपर क्या प्रोवाइड करता है, जैसे क्या क्या इवेंट चल रहा है कंट्री में और वर्ल्ड में, इन द ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, उस बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि एज ए मीडिया प्रोवाइड कर रहा है, हम जैसे कि कोई राजनेता क्या डिस्कशन कर रहा है, उसका क्या मतलब विजन है, तो उस ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन सिटीजन क्या करते हैं, अपना व्यू बनाते हैं, ठीक है, अपना व्यू बनाते हैं। जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल, लर्न हाउ द गवर्नमेंट वर्क, कैसे गवर्नमेंट वर्क करती है, एंड ऑफ्टन इफ दे विश टू दे टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूज एंड स्टोरी। तो उसके बाद क्या होता है, उस स्टोरी के हिसाब से ही क्या करते हैं, सिटीजन जो होते हैं वो अपना एक्शन लेते हैं, अपना व्यूज बनाते हैं, और जितने भी स्टोरीज जो दिए रहते हैं न्यूज में। सम ऑफ द वे जो कि हम लोग देखते हैं कि इन विच दे कैन डू बाय द राइटिंग लेटर टू द कंसर्न मिनिस्टर। तो अब कुछ वे में ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं, लेटर लिखते हैं कंसर्न मिनिस्टर की। अगर मान लो कोई भी ऐसा सोसाइटी में है जो कि उस जो काम अच्छा से नहीं हो रहा, तो उस जो मिनिस्टर इसके लिए मतलब जिसके लिए वो इस चीज के लिए जो है, उस कंसर्न मिनिस्टर को हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग राइटिंग लेटर लिखते हैं कि हाँ देखिए, ये सोसाइटी में प्रॉब्लम है, आप इसको अच्छा से कीजिए। तो अगर नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, पब्लिक जो होती है प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देती है, जैसा कि कंपेन स्टार्ट करती है, सिग्नेचर कंपेन, गवर्नमेंट से पूछती है कि आप क्यों इस प्रोग्राम को जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसको फिर से देखिए, समझिए। तो इस तरह से क्या होता है, मास मीडिया जो कि काम करता है, मीडिया जो कि न्यूज प्रोवाइड करता है, उसके हिसाब से लोग अपने ओपिनियन को बनाते हैं और उसको अपने फिर गवर्नमेंट तक भी पहुंचाते हैं।
गिव द रोल ऑफ दैट द मीडिया प्ले इन द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जितने भी रोल मतलब दिया हुआ है कि कैसे मीडिया प्ले करता है अपना प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन बी बैलेंस। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि ये समझ में आ जाना चाहिए कि, तो हम समझते हैं कि तो क्या है, व्हाट डू वी मीन द बैलेंस मीडिया रिपोर्टेड रीडिंग टू वर्जन्स ऑफ द सेम न्यूज इवेंट एंड गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो वो क्या है कि बैलेंस मतलब क्या है कि देखो एक ही चीज को, एक ही वर्जन को मीडिया दो तरीकों से दिखाती है, उस चीज को हमको यहाँ पर देखना है एज एग्जाम्पल। देखो क्रैकडाउन ऑन द पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, ठीक है, तो जितने पॉल्यूटिंग फैक्ट्री थे उनको बंद कर दिया गया। अब वो बंद करने के बाद फिर क्या होता है कि वहाँ के जितने भी मालिक होते हैं, ठीक है, और वर्कर होते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, और जिससे क्या करते हैं वो रोड को ब्लॉक कर देते हैं, और जिसके वजह से वहाँ का ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पे देख लो कि न्यूज ऑफ इंडियन रिपोर्ट का है, और यहाँ पे डेली न्यूज सर्विस का है। तो ये दोनों देखो अलग अलग मीडिया के एक ही चीज को, तो यहाँ पे डेली इंडिया डेली रिपोर्ट का है, और यहाँ पर क्या है न्यूज ऑफ इंडियन रिपोर्ट का है। तो यार दोनों के क्या करें, एक ही रिपोर्ट को जो किया गया, अब उसको दोनों को हम लोग पढ़ते हैं तो क्या आता है। देखो, जो कि वायलेंट प्रोटेस्ट होता है बाय द ओनर एंड द वर्कर ब्रॉट द सिटी एंड द स्टैंड स्टिल टुडे। तो देखो क्या होता है कि जब पॉल्यूटिंग फैक्ट्री को जब गवर्नमेंट क्या करती है, डिसीजन लेती है कि पॉल्यूटिंग फैक्ट्री को बंद कर देना है, तो इसके वजह से क्या होता है कि जितने भी ऑनर होते हैं और वहाँ के वर्कर होते हैं वो आ जाते हैं रोड पर, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर जो भी सिटी का जो काम होता है वो रुक जाता है। पीपुल गेटिंग टू वर्क कुडंट डू द ऑन द सेम बिकॉज ऑफ द ह्यूज ट्रैफिक। जो भी लोग अपने काम पे जा रहे हैं वो समय पे नहीं पहुंच पाते, ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है। जो भी ऑनर होते हैं और वर्कर होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है क्लोजिंग डाउन द पॉल्यूटिंग फैक्ट्री, जो कि मतलब कि वो ऑनर और वर्कर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का डिसीजन है कि सबको क्लोज डाउन कर देना है, ठीक है, सबको बंद कर देना, जितने भी पॉल्यूटिंग फैक्ट्री जो भी शहर में पॉल्यूशन फैला रहे हैं। ऑल्दो तो हालांकि यहाँ पर जैसे क्या है कि गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है, ठीक है, वो बहुत ही जल्दीबाजी में लिया, ठीक है, तो प्रोटेस्टर हैव नोन दैट क्वाइट सम टाइम, मतलब वो चाहते थे कि कुछ मतलब समय मिल जाए, जो कि मतलब कि देयर यूनिट आर नॉट लीगल, जो कि वो जानते थे कि वो क्या है। अब यहाँ पे क्या था, मोर ओवर द लेवल ऑफ द पॉल्यूशन जो कि सिटी में बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया। ये सब जितने भी मतलब कि यहाँ पर पॉल्यूटिंग फैक्ट्री थे उसके बंद होने से मिस्टर जैन ए वेल नोन फिगर इन द सिटी सेड विद आवर सिटी ग्रेजुअली बिकमिंग इंडिया न्यू बिजनेस हब इट इज इम्पॉर्टेंट दैट टू बी द क्लीन एंड ग्रीन सिटी। तो हम लोग को क्या मिस्टर जैन का कहना है कि जो भी हम लोग सिटी में जो रह रहे हैं उनका कहना है कि जो कि हमारा जो इंडिया है वो न्यू बिजनेस हब बन रहा है, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो क्लीन रहे और ग्रीन रहे सिटी। पॉल्यूटिंग फैक्ट्री जो कि मूव टुल बी मूव, जो भी जितने भी पॉल्यूटिंग फैक्ट्री है जो कि मतलब पॉल्यूशन फैला रहे वो उसको यहाँ से हटाना चाहिए। फैक्ट्री ओनर एंड द वर्कर शुड एक्सेप्ट द रीअलोकेशन बीइंग ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ द प्रोटेस्टिंग। जो भी मतलब कि वहाँ पे फैक्ट्री ओनर है, ठीक है, या फिर वर्कर है, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो भी मतलब गवर्नमेंट ऑफर कर रही है कि आपको दूसरे जगह रियोलोकेट कर दिया जाएगा, तो उसको मानना चाहिए, ना कि प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो ये एक देखो एक जो कि वो क्या था, एक था कि मतलब कि क्रैकडाउन मतलब जितनी भी पॉल्यूटिंग फैक्ट्री है उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो वहां पर एक जो न्यूज़पेपर है न्यूज ऑफ डेली इंडिया रिपोर्ट, उसने ये रिपोर्ट में डाला है डेली न्यूज सर्विस की। तो यहाँ पे क्या है कि देखो क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री कॉजेस अनरेस्ट, मतलब कि जितने भी मतलब कि फैक्ट्री को क्लोज किया जा रहा है उससे क्या होगा कि वो सोसाइटी में जो कि अनरेस्ट हो रहा है। द क्लोजर ऑफ द 1 लाख फैक्ट्री इन द सिटी रेजिडेंट एरिया इज लाइकली टू बिकम ए सीरियस इशू। देखो यहाँ पर जो एक सिटी में जहाँ पे रेजिडेंस एरिया है वहां पर 1 लाख फैक्ट्री को अगर बंद कर दिया जाएगा तो ये एक तरह से बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है, ठीक है। जैसा कि मंडे में 1000 ऑफ द फैक्ट्री जो कि ऑनर है वो वर्कर है वो स्ट्रीट पर आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करते हैं चीज के बारे में कि क्लोजर के बारे में कि गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन क्यों ले रही है कि एक ही समय में इतना सारा 1 लाख फैक्ट्री को हटा दिया जा रहा है। दे सेड दैट देयर लाइवलीहुड विल बी लॉस्ट। तो वो जितने भी ऑनर है वो या वर्कर है वो कह रहे हैं कि देखो फैक्ट्री बंद हो जाने से उनका जो दिन का जो लाइवलीहुड दिनचर्या जो चलता है वो उनका खत्म हो जाएगा। दे से द फॉल्ट लाइज एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिकॉज इट कंटिन्यू टू इशू लाइसेंस फॉर द न्यू फैक्ट्री टू सेट अप द रेजिडेंशियल एरिया। तो ये फॉल्ट हमारा नहीं है, ये फॉल्ट किसका है, ये फॉल्ट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जो कि हम कंटिन्यू लाइसेंस कर रहे हैं न्यू जितने भी न्यू फैक्ट्री को ज्यादा इशू कर रहे हैं लाइसेंस। तो वो इस वजह से क्या हो रहा है कि वो रेसिडेंशियल एरिया में इतना सारा फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं।
They also said that there were no adequate relocation effort. तो उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रीलोकेशन एफर्ट है वो भी एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो ऑनर एंड वर्कर प्लान ए 1 डे सिटी बंद टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिस्क्लोजर। जितने भी ऑनर है या फिर जितने भी प्रोटेस्टर है वो क्या करेंगे, एक दिन पूरा सिटी को बंद करेंगे। मिस्टर शर्मा जो कि एक फैक्ट्री ऑनर है वो कहता है गवर्नमेंट सेज दैट इट हैज डन ए लॉट ऑफ रीलोकेट us, but the area that they send us have no facility and have not been developed for the last 5 years। तो जो मतलब एक वहां पर जो एक फैक्ट्री ऑनर होता है, ठीक है ना, मिस्टर शर्मा, वो बोलता है जो गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमें एक क्या करना है, हमें एक रीलोकेट करेगी जहां पर एक नया जगह देगी, बट हम बात करें उस एरिया की, वहां पर तो कोई फैसिलिटी अभी तक है ही नहीं। मान लो उसमें जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे लाइट होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, पानी की फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, ये सब फैसिलिटी तो है ही नहीं। वहां पर 5 साल से कोई भी डेवलपमेंट का काम हुआ ही नहीं। तो एक देखो कि क्या क्या बैलेंस बनाया जा रहा है। एक बात किया जा रहा है कि जो क्यों ऐसा मतलब बंद होना चाहिए, वहां से पॉल्यूशन हटेगा, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, जैसे मिस्टर जैन बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा मतलब कि गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन है, जिससे क्या होगा, सिटी में पॉल्यूशन कम होगा और ये मतलब प्रोटेस्टर को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट के द्वारा जो रीलोकेट किया गया है जगह पे वहां पर जाना चाहिए। बट वहां पर जो यहाँ पर देखेंगे तो उसको बैलेंस कर रहा है क्या, कि बैलेंस ये कर रहा है कि देखो आप क्या कर रहे हो, आप 1 लाख फैक्ट्री को आप क्या कर रहे हो, हटा रहे हो, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, जिससे उनको दिक्कत होगी। और ये जो फॉल्ट है किसका फॉल्ट है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का था। जितने भी न्यू फैक्ट्री थे उस सभी को लाइसेंस दे रहे थे, ठीक है, अगर वही था तो पहले ही नहीं लाइसेंस देते, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो अब वहाँ के एक फैक्ट्री ओनर जो कि प्रोटेस्ट करता है, ठीक है, तो बोलता है कि ये जो फैक्ट्री ओनर है बोलता है कि गवर्नमेंट को जो भी हमें रीलोकेट कर रही है, जो नया जगह दे रही है, वहां पर तो अभी तक मतलब कि कोई भी फैसिलिटी नहीं है, तो हम कैसे जाए। तो ये देखो बैलेंस कर रही है, ठीक है, एक तरफ से सही भी बता रही है और दूसरे तरफ से क्या लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो भी बता रही है। हमेशा न्यूज को क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। द फैक्ट इज दैट द इफ यू हैव रीड अर्लियर न्यूज़पेपर यू वुड नो ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। अगर ये फैक्ट में आप देखोगे तो अगर आप एक न्यूज़पेपर को पढ़ते हो तो आप सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी को समझते हो, ठीक है। या तो आप ऑनर की तरफ से समझोगे, या जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसके माइंडसेट से देखोगे, या फिर गवर्नमेंट जो काम की और जो मतलब कि वहाँ के सिटी लोग जो ऑर्डिनरी जो रेसिडेंट्स है उसके नजर से देखोगे, ठीक है। तो या इफ यू रीड हैव द न्यूज ऑफ द इंडिया, जब आप न्यूज जो ऑफ इंडिया के जब यहाँ पर इसको पढ़े थे तो आपको लगेगा कि जो प्रोटेस्टर है वो क्या है, नॉनसेंस है, उसके पास दिमाग नहीं है। क्यों कि जो गवर्नमेंट उसको रिलोकेट कर प्रोवाइड करे तो वहां पर चल जाना चाहिए, ठीक है। देर आर द डिस्टर्ब फैक्ट्री, यहाँ पर मतलब कि जितने भी ट्रैफिक वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, कंटिन्यूसली पॉल्यूटिंग हो रहा है सिटी में, जो भी फैक्ट्री से जो भी रेसिड्यू लीव कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि बैड इंप्रेशन पड़ रहा है उनके रहने सहने में, जो भी वहाँ पर रेसिडेंट रह रहे हैं। बट जब हम बात करते हैं एक और न्यूज़पेपर ऑन द अदर हैंड जो कि हम लोग पढ़े थे, स्टोरी ऑफ द इंडिया डेली में, उसमें आपने देखा कि कैसे प्रोटेस्टर जो कि सही है, बिकॉज दे आर दी लॉट्स ऑफ द लाइवलीहुड जो कि लॉस्ट हो जाएगा अगर फैक्ट्री को क्लोज कर दिया जाएगा, बिकॉज जो रीलोकेशन एफर्ट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है वो एडिक्वेट नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो नाइदर ऑफ दिस स्टोरी इज ए बैलेंस रिपोर्ट, ठीक है। कोई भी अगर बात करे कि दोनों में से ये स्टोरी के बारे में बात करें, ठीक है, ये सिर्फ अगर बात करें आपको न्यूज ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, ना ये बैलेंस है, और हम बात करें अगर इंडिया डेली का तो ना ये बैलेंस है। अगर हम दोनों को मिला दें तो हम बोल सकते हैं कि हाँ दोनों का बैलेंस होता है, ठीक है। तो ए बैलेंस रिपोर्ट इन विच दैट द डिस्कस ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू of the particular story and the leaves that the reader to make up their mind। तो एक बैलेंस स्टोरी तभी हो सकता है, बैलेंस रिपोर्ट तभी हो सकता है जब हर पॉइंट ऑफ द व्यू को बारे में आप उसको बारे में बताओगे, पार्टिकुलर स्टोरी के बारे में। जब तक आप उस चीज सभी चीज के बारे में नहीं बताओगे तब तक रीडर अपने माइंड को कैसे लगाएगा, अपने माइंड को कैसे बताएगा कि हाँ अगर एक पॉइंट मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट सही है कि यहाँ पर सिटी में बहुत पॉल्यूशन पड़ रहा है, पर दूसरे पॉइंट में तो वो वर्कर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी तो सही है, उनका भी तो लाइवलीहुड चल जाएगा। अगर वो रीलोकेट कर रही है तो गवर्नमेंट को अच्छी तरह से फैसिलिटी करनी चाहिए। तो दोनों पॉइंट आपको उस एक रिपोर्ट में देना चाहिए जिससे कि वो बैलेंस रिपोर्ट बन सके। राइटिंग ए बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। अब देखो ये बैलेंस रिपोर्ट देने के लिए मीडिया को क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, मतलब कि किसी के मतलब कि
मतलब किसी के कहने पर वो काम ना करे, वो अपना इंडिपेंडेंट काम करे, किसी के दबाव पर काम ना करे। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया जहाँ पर कोई भी नो वन शुड कंट्रोल, कोई भी ऐसा पर्सन या कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो, या ऐसा कोई गवर्नमेंटल है जो कि कंट्रोल ना करता हो, इन्फ्लुएंस नहीं करता हो उसके कवरेज ऑफ द न्यूज़ के। नो वन टेल द मीडियम व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड बी नॉट इंक्लूडेड इन द न्यूज स्टोरी। कोई भी ऐसा पर्सन मतलब कि मीडिया को ना बोले जो कि क्या आपको इंक्लूड करना है, क्या आपको इंक्लूड नहीं करना है न्यूज स्टोरी में। तभी जाके एक इंडिपेंडेंट मीडिया अपना रोल निभा पाएगा। तो इंडिपेंडेंट मीडिया जो कि इंपॉर्टेंट होता है एक डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रहा है कि एक इंडिपेंडेंट मीडिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में। जैसे कि हमने प्रीवियस जो कि 2 स्टोरी पढ़ा, दो अलग अलग न्यूज़पेपर में पढ़ा, हमने देखा दोनों न्यूज़पेपर की जो एक सेम स्टोरी में है पर उसमें बैलेंस रिपोर्ट नहीं दिया गया, ठीक है। बैलेंस रिपोर्ट इसलिए क्योंकि सभी के सभी पॉइंट ऑफ व्यू में उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एज यू हैव रीड अबव, जैसे कि हमने पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन द मीडिया प्रोवाइड दैट वी टेक एक्शन एज ए सिटीजन, सो इट इम्पॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड नॉट बाइस्ड, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए तो मीडिया को क्या होना चाहिए, मीडिया को ये प्रोवाइड करना चाहिए कि जो भी एक्शन जो कि सिटीजन पे वो इंपॉर्टेंट होता है, हो जाता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो रिलायबल होना चाहिए, कोई भी उसमें बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी उसमें मतलब कि मीडिया पे जो भी मीडिया मतलब प्रोवाइड करती है वो बाइस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो किसी के दबाव पर नहीं काम करना चाहिए, इसको इंडिपेंडेंट न्यूज लेना चाहिए, जिससे क्या होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री अच्छे तरह से फंक्शन कर सकती है, ठीक है। अगर मान लो इसी जो अपर स्टोरी में हमने पढ़ा उसी स्टोरी में अगर एक ही मतलब पॉइंट ऑफ व्यू हर न्यूज़पेपर रखता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट सही काम कर रही है, तो क्या होता है कि सभी के सभी लोग जितने भी मतलब कि अराउंड द वर्ल्ड जो भी मतलब कंट्री के क्रॉस जो देख रहे हैं वो देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे, वो सिर्फ जो भी मतलब कि गवर्नमेंट के बोलेंगे कि हाँ ये गवर्नमेंट सही काम कर रही है, ठीक है। वो बोलेगी कि जो भी वर्कर है वो नॉनसेंस है, उसको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि उन्हीं का गलती है। बट आप जब दूसरा पॉइंट आप जब नहीं देखोगे तब तक आप कैसे उसके बारे में आप सही या गलत बोल सकते हो, ठीक है। उसमें ये भी बोल रहे हैं फैक्ट्री ऑनर, ये वर्कर बोल रहे हैं कि जो भी मतलब कि गवर्नमेंट मतलब कि रीलोकेट कर रही है हम लोग को, पर वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, वो पर्याप्त मात्रा में मतलब कि हम लोग को फैसिलिटी नहीं कर रही है, ठीक है। तो देन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इस चीज को अच्छे से हैंडल करती तो वो प्रोटेस्ट नहीं करते। तो ये चीज है कि मीडिया को कहना चाहिए दोनों तरफ से बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। However, the reality is that the media is far from the independent. बट अगर हम रियलिटी देखें तो मीडिया बहुत ही ज्यादा दूर है इंडिपेंडेंस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द मेनली बिकॉज द दो रीजन इसके वजह से। फर्स्ट, द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज ऑन द मीडिया। सबसे पहले क्या है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है मीडिया पे। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट आइदर ए न्यूज आइटम or scene from the movie or the lyrics of a song has been the being shared with the large public, this is the referred as the censorship। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट या तो आइदर मतलब कि न्यूज आइटम को ही मतलब कि प्रिवेंट कर देती है, या फिर कुछ सीन ऑफ द मूवी को मतलब हटा देती है, या लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग को कुछ हटा देती है, जिससे कि क्या हो सके बीइंग शेयर, जिससे कि जो लोगों को तरफ ना पहुंच सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेंसरशिप। एंड दिस हैज बीन द पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर द मीडिया। ये जो पीरियड था वो देन देयर हैव बीन एक पीरियड था जहाँ पे हिस्ट्री में जहाँ गवर्नमेंट क्या करती थी, वहाँ पे सेंसर कर देती थी मीडिया को, पूरी तरह से खत्म मतलब कि बंद कर देती थी। जो रोस्ट ऑफ दिस इमरजेंसी बिटवीन द 1975 और 1977 में किया गया था, जब मीडिया को सेंसर कर दिया गया था, कुछ समय के लिए रोक दिया गया था।